हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आचार्य चाणक्य ने बताया है कि कौन सी संतान माँ बाप का नाम रोशन करती है और कौन सी संतान निकम्मी होती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू पर गहरी और व्यवहारिक शिक्षाएं दी हैं। उनकी शिक्षाओं में परिवार, विशेषकर बच्चों के गुण और उनका माता पिता के जीवन में महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। चाणक्य के अनुसार बच्चों के संस्कार और उनके गुण न केवल उनके जीवन को उज्ज्वल बनाते हैं बल्कि माता पिता को भी भाग्यशाली बनाते हैं। उनकी यह सीख आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। इस कहानी और चाणक्य की शिक्षाओं को विस्तार से समझने के लिए हम इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में विभाजित करेंगे। 1. बच्चों के गुण और उनका महत्व। चाणक्य के अनुसार बच्चे माता पिता के जीवन का प्रतिबिंब होते हैं। यदि बच्चे संस्कारी, विद्वान और गुणी हैं, तो यह माता पिता के अच्छे कर्मों और उनकी सही परवरिश का प्रमाण है। ऐसे बच्चे न केवल परिवार का नाम रोशन करते हैं बल्कि समाज में भी उच्च आदर्श स्थापित करते हैं। चाणक्य का कहना था, संतान ही माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा धन है। मुख्य गुण जो बच्चों में होने चाहिए। संस्कार। संस्कारों का मतलब है बच्चों में अच्छे आचरण, नैतिकता और आदर का भाव होना। विद्या। विद्या अर्जन से बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। समर्पण और श्रमशीलता। बच्चों में काम के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत का गुण होना चाहिए। विनम्रता। विनम्र स्वभाव बच्चों को समाज में प्रिय बनाता है। सत्यता और ईमानदारी। सत्य बोलने और ईमानदारी का गुण बच्चों को जीवन में सफल बनाता है। 2. चाणक्य की कहानी। एक गुणी बालक। आचार्य चाणक्य ने एक बार अपने शिष्यों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, मगध साम्राज्य में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में एक छोटा बालक था जिसका नाम सोमदत्त था। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान था, लेकिन निर्धनता के कारण परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ब्राह्मण ने अपने बेटे को सिखाया, धन का महत्व उतना नहीं है जितना ज्ञान, संस्कार और कर्म का। इन तीनों को अपना लो तो गरीबी भी तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनेगी। सोमदत्त ने पिता की बात गांठ बांध ली। वह न केवल विद्या में निपुण हुआ बल्कि उसमें विनम्रता और सेवा का भाव भी था। एक दिन मगध के राजा ने उसके पिता से पूछा, तुम इतना गरीब क्यों हो? क्या तुम्हारी संतान तुम्हारी सहायता नहीं करती? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरी संतान मेरे सबसे बड़ा धन है। वह गुणों में इतनी श्रेष्ठ है कि एक दिन वह न केवल मेरा बल्कि पूरे राज्य का मान बढ़ाएगी। राजा ने इस बात को परखा और सोमदत्त को राजमहल बुलाया। अपनी विद्वता और संस्कारों से उसने राजा को प्रभावित कर दिया। वह राजा का मुख्य सलाहकार बन गया और अपने माता पिता को सम्मान और सुख दिया। 3. चाणक्य की शिक्षा। गुणी बालक ही माता पिता का गर्व। चाणक्य का मानना था कि एक गुणी बालक 1. परिवार का नाम रोशन करता है। 2. माता पिता की कठिनाइयों को कम करता है। 3. समाज में आदर्श स्थापित करता है। 4. भविष्य में अच्छे संस्कारों का विस्तार करता है। चाणक्य नीति में उल्लेख है, एक गुणी पुत्र 1000 मूर्ख संतानों से श्रेष्ठ होता है। इसका अर्थ है कि संतान की संख्या नहीं बल्कि उनके गुण मायने रखते हैं। 4. माता पिता की भूमिका, संस्कारों की नींव। चाणक्य के अनुसार बच्चों के गुण माता पिता की परवरिश और शिक्षा पर निर्भर करते हैं। यदि माता पिता स्वयं अनुशासन प्रिय, ईमानदार और संस्कारी होंगे तो बच्चे भी उन्हीं गुणों को अपनाएंगे। माता पिता की जिम्मेदारियां। अच्छा उदाहरण बनना। बच्चे माता पिता के आचरण को देखकर सीखते हैं। सही शिक्षा देना। बच्चों को नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा देना चाहिए। संयम रखना। बच्चों को प्यार से समझाएं लेकिन अनुशासन में भी रखें। धैर्य का महत्व। बच्चों की गलतियों पर धैर्य रखना और उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहिए। 5. गुणी संतान के उदाहरण, पौराणिक कहानियाँ। चाणक्य ने कई पौराणिक कहानियों का उल्लेख किया जिनसे बच्चों के गुणों का महत्व समझा जा सकता है। श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
उनके गुण और समर्पण की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। चाणक्य कहते हैं, जो संतान अपने माता पिता का सम्मान करती है वह कभी असफल नहीं होती। प्रहलाद ने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का पालन किया। उनके गुणों ने न केवल उन्हें बल्कि उनके पिता हिरण्यकश्यप को भी प्रभावित किया। राम और भरत दोनों भाइयों ने आदर्श पुत्र, भाई और राजा बनने का उदाहरण प्रस्तुत किया। राम ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और भरत ने अपने भाई के प्रति अटूट प्रेम दिखाया। 6. आधुनिक संदर्भ में चाणक्य की शिक्षा। आज के समय में जब परिवार और समाज में कई चुनौतियां हैं, चाणक्य की शिक्षाएं अत्यधिक प्रासंगिक हैं। बच्चे यदि संस्कारी और गुणी बने तो न केवल वे सफल होंगे बल्कि अपने परिवार को भी गौरवान्वित करेंगे। क्या करें? बच्चों को नैतिक शिक्षा दें। उनमें आत्मनिर्भरता और सहनशीलता का गुण विकसित करें। अच्छे साहित्य और प्रेरक कहानियों से उन्हें प्रेरित करें। बच्चों की गलतियों को समझें और उन्हें सुधारने का अवसर दें। क्या न करें? बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें। उनकी तुलना दूसरों से न करें। उन्हें अनुशासनहीनता में न छोड़ें। 7. गुणी बालक की पहचान। चाणक्य के अनुसार चाणक्य ने गुणी बालक की कुछ विशेषताएं बताई हैं। वह सत्यनिष्ठ होता है। वह अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है। वह समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता है। वह अपनी कमियों को सुधारने के लिए तैयार रहता है। बच्चों के गुण माता पिता की संपत्ति। चाणक्य के अनुसार बच्चे केवल परिवार के सदस्य नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की संपत्ति हैं। यदि वे गुणी हैं तो यह माता पिता के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनकी शिक्षाओं का पालन कर माता पिता अपने बच्चों को संस्कारी और सफल बना सकते हैं। इसलिए बच्चों में अच्छे गुणों का विकास करना माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही उनके जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। 9. बच्चों के गुणों का परिवार और समाज पर प्रभाव। चाणक्य के अनुसार बच्चों के संस्कार और गुण केवल परिवार तक सीमित नहीं रहते बल्कि उनका प्रभाव पूरे समाज और राष्ट्र पर पड़ता है। जब एक बालक गुणी और संस्कारी होता है तो वह न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करता है बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। परिवार पर प्रभाव। सम्मान और गर्व। एक गुणी बालक अपने माता पिता को समाज में मान सम्मान दिलाता है। भावनात्मक संतुलन। बच्चे के अच्छे गुण परिवार में सुकून और सामंजस्य बनाए रखते हैं। आर्थिक सुधार। एक विद्वान और श्रमशील बालक परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। समाज पर प्रभाव। आदर्श नागरिक। संस्कारी और नैतिक बालक समाज का आधार बनते हैं। सकारात्मकता का प्रसार। उनके गुण दूसरों को प्रेरित करते हैं जिससे समाज में नैतिकता और सदाचार का प्रसार होता है। राष्ट्र निर्माण में योगदान। ऐसे बच्चे भविष्य में देश के जिम्मेदार नेता, वैज्ञानिक या विद्वान बनकर राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं। 10. चाणक्य नीति में बच्चों की शिक्षा का महत्व। चाणक्य ने बच्चों की शिक्षा को सर्वोपरि माना है। उनका मानना था कि विद्या वह प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। उन्होंने कहा, विद्या से बढ़कर कोई मित्र नहीं और मूर्खता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। बच्चों की शिक्षा के लिए चाणक्य की सलाह। 1. आरंभिक शिक्षा। बचपन में ही अच्छे संस्कार और अनुशासन सिखाना चाहिए। 2. व्यवहारिक शिक्षा। बच्चों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखें बल्कि उन्हें जीवन की व्यवहारिक शिक्षा दें। 3. नैतिकता की शिक्षा। नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, ईमानदारी और दया का महत्व बच्चों को समझाएं। 4. अध्यात्म का समावेश। बच्चों को धर्म और आध्यात्मिकता का ज्ञान दें ताकि वे अपने जीवन में आत्मिक संतुलन बनाए रख सकें। एक उदाहरण, चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देने के दौरान केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं कराया बल्कि राजनीति, युद्ध कौशल और समाज के प्रति जिम्मेदारियों का भी ज्ञान दिया। यही शिक्षा चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बनाने में सहायक बनी। 11. संस्कार और नैतिकता का बच्चों के जीवन में महत्व। चाणक्य का मानना था कि बच्चों को केवल विद्या से ही नहीं बल्कि संस्कारों से भी सुसज्जित करना चाहिए। संस्कार वह आधार है जो एक बालक को जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। बच्चों में कौन कौन से संस्कार होने चाहिए? आदर का भाव, माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करना। सहिष्णुता,
हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना, सत्यनिष्ठा, सत्य के मार्ग पर अडिग रहना, सेवा भावना, समाज और जरूरतमंदों की सहायता करना। उदाहरण, श्रवण कुमार की सेवा भावना। श्रवण कुमार ने अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी कहानी बच्चों को सिखाती है कि माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा धर्म है। 12. गुणी बालक के अभाव का प्रभाव। चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बच्चे में अच्छे गुणों की कमी हो तो ये परिवार और समाज दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने कहा, मूर्ख संतान से बेहतर है कि संतान न हो। क्या होता है यदि बच्चों में अच्छे गुण न हों? 1. परिवार की प्रतिष्ठा घटती है। 2. माता पिता को दुख और कष्ट सहने पड़ते हैं। 3. समाज में अशांति फैलती है। 4. राष्ट्र को अयोग्य नागरिक मिलते हैं। एक कहानी, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। महाभारत में दुर्योधन के अहंकार और अनैतिकता ने केवल उसके परिवार को नहीं बल्कि पूरे कुरु वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। यह इस बात का उदाहरण है कि बच्चों में संस्कार और नैतिकता का अभाव कितना घातक हो सकता है। 13. बच्चों के गुण विकसित करने के उपाय। चाणक्य ने बच्चों में अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए माता पिता और गुरु की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। माता पिता को क्या करना चाहिए? 1. प्रेरक कहानियां सुनाएं। बच्चों को रामायण, महाभारत और पंचतंत्र की कहानियां सुनाकर नैतिकता का पाठ पढ़ाएं। 2. अच्छे आचरण का उदाहरण बने। माता पिता का व्यवहार बच्चों पर सीधा प्रभाव डालता है। 3. धैर्यपूर्वक सिखाएं। बच्चों को डांटने के बजाय उन्हें प्यार और धैर्य से सही मार्ग दिखाएं। 4. बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं। उन्हें अपने छोटे छोटे काम खुद करने की आदत डालें। गुरु की भूमिका। गुरु का कार्य है बच्चों को सही शिक्षा देना और उनकी प्रतिभा को निखारना। चाणक्य का मानना था कि गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ होता है क्योंकि वह बच्चों को ज्ञान और नैतिकता का मार्ग दिखाता है। 14. भविष्य में गुणी बालक की सफलता। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया कि बचपन में संस्कार और शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक भविष्य में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा, यदि बचपन में संतान को संस्कार नहीं मिले तो वह भविष्य में एक अपूर्ण व्यक्ति बनेगा। गुणी बालक की सफलता के क्षेत्र। 1. शिक्षा, वह महान विद्वान बन सकता है। 2. व्यवसाय, उसकी ईमानदारी और श्रम उसे सफल व्यापारी बना सकती है। 3. नेतृत्व, अच्छे गुणों वाला व्यक्ति समाज और देश का कुशल नेता बन सकता है। 4. धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र, वह धर्म और अध्यात्म में भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है। 15. निष्कर्ष, चाणक्य की अमूल्य शिक्षा। आचार्य चाणक्य की यह शिक्षा कि बच्चों के गुण माता पिता को भाग्यशाली बनाते हैं, न केवल पौराणिक युग में बल्कि आज के युग में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों को संस्कार, शिक्षा और नैतिकता का पाठ पढ़ाकर माता पिता न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र को भी उज्ज्वल भविष्य दे सकते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, संसार में कोई संपत्ति इतनी मूल्यवान नहीं जितनी गुणी संतान।